अब हम लोग इसके जो मेन फॉर्मूले हैं ना, जिनको हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे, वो सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक लाइन से सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम आज की फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे चैप्टर 2 के फॉर्मूले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके फॉर्मूले एक्सप्लेनेशन जो रह गए हैं वो सारे आज कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें आज की फर्स्ट हेडिंग हम लोग समझ लें कि ये जो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होती है। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है तो हम उसको थीटा लिख सकते हैं, बस इसमें कंडीशन ये है कि थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। इसी टाइप से अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो ये सेल्फ एडजस्ट होकर क्या आ जाएगा, एक्स। इसके लिए कंडीशन ये है कि एक्स डोमेन में होना चाहिए। डोमेन होती है इसकी -1 से +1, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। जहां मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करूं मतलब मैं थीटा के बारे में कह रहा हूं, और अगर मैं डोमेन बोलता हूं तो डोमेन हमेशा याद रखना एक्स होता है इनपुट। सिमिलरली अदर के लिए भी हो जाएगा। अब इसमें कहीं कोई हमें समझने में परेशानी नहीं आएगी। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा होता है, और tan ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, x। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं ना, इस सारे फॉर्मूले में ये चीज खास बात है कि जो उनका इंटरवल होता है ना वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन के हिसाब से ही होता है, ठीक। कॉट इनवर्स मतलब अगर मैं यहां पर ये फॉर्मूला लिख रहा हूं कॉट के लिए, तो इसका मतलब है यहां थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओपन इंटरवल 0 to π। और अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कॉट ऑफ कॉट इनवर्स इनवर्स एक्स, तो ये सेल्फ एडजस्ट होकर एक्स आएगा, और इधर जो एक्स होगा वो क्या होगा, -∞ से +∞। आर मीन्स ऑल रियल नंबर्स, ठीक। नेक्स्ट सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा हो जाएगा थीटा, और सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ऑल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ये सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्मूले हो गए। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई नहीं है, आसान है बिल्कुल, बाकी तो याद करना है। नंबर 2 नेक्स्ट है इसका म्यूचुअल कन्वर्जन फॉर्मूले। म्यूचुअल कन्वर्जन फॉर्मूले का मतलब है कि हम साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में, या कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में, या कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में। ये जो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, कौन होते हैं रेसिप्रोकल, साइन का, कोसेक, टेन का, तो वो इनवर्स में कैसे होता है। अभी हमारे सामने जो फॉर्मूला आ रहा है ना
वो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेसिप्रोकल फॉर्मूले हैं उनका बिहेवियर इधर कैसे होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो जैसे साइन इनवर्स है 1/x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। मतलब साइन इनवर्स को आप कोसेक इनवर्स में लाओगे तो वैल्यू क्या कर देनी पड़ेगी, रेसिप्रोकल, ठीक है। और अगर इसी में कोसेक इनवर्स में आ रहा है 1/x, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अगला जैसे कॉस इनवर्स है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। और अगर सेक इनवर्स है तो ये हो जाएगा, सिमिलरली एक थर्ड और है, जैसे tan इनवर्स 1/x है तो ये होगा cot इनवर्स x, और cot इनवर्स 1/x है तो ये हो जाएगा। और इन सारे फॉर्मूले में ही जो x की वैल्यू है वो उसकी डोमेन में होना चाहिए। डोमेन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से +1 क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स कॉट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, r -∞ से +∞। और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स की -1 से +1 को छोड़कर बाकी। सेकेंड फॉर्मूला ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत काम के फॉर्मूले, कभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे और हमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार माइनस की वैल्यू याद नहीं होती। जैसे मैं तुमसे बोलूंगा कि 1/2 किसकी वैल्यू है कॉस में, तो तुम 60 बोल दोगे, लेकिन अगर मैंने बोला -1/2 तो तुमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो अगर कभी भी हमें कोई नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो उसके लिए ये फॉर्मूले होते हैं, जो नंबर हेडिंग 3 है, ये है फॉर्मूले which changes the negative value of inverse trigonometric function into negative value into positive value। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने वाली फॉर्मूले। आसानी है। नंबर 1, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉट रह गया है ना। कॉट इनवर्स -x होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये याद कैसे होंगे, क्योंकि किसी में माइनस आ रहा है, किसी में पाई माइनस आ रहा है। तो मैं इसकी भी ट्रिक तुम्हें बता देता हूं। अगर तुमने गौर किया हो तो ये साइन टेन और कोसेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है उनमें कहीं ना कहीं इन तीनों में क्या आता है, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कहीं ना कहीं -π/2 और +π/2 आते हैं। तुम चेक कर सकते हो।
देख लो एक बार, नहीं मानो तो आएंगे कि नहीं बताओ। और अगर ये तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को चेक करें तो उसमें तुम्हें 0 से पाई मिलेगा। देख ले एक बार, जहां फॉर्मूले लिखे हो तुम्हारे पास, पीडीएफ से नोट करे हो, तो ये इंटरवल उनमें होते हैं। ठीक है, बाकी तो तुम इधर समझ लो। तो अब इससे हमें कैसे पता चल गया, मैंने कल भी बोला कि अगर तुमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद कर ली तो तुम्हारा बहुत इजी काम हो गया। तो ये तीनों में ही पाई आ रहा है कि नहीं, तो इनके फॉर्मूले में क्या है, इसमें तो पाई नहीं आ रहा, तो जिसमें ब्रांच में पाई नहीं आ रहा उसमें सिंपल माइनस आता है, और जिसकी ब्रांच में पाई आता है उसमें पाई माइनस आता है। चेक कर ली, ब्रांच चेक कर ली, तो इसमें पाई है, ऐसे हम याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले देखो, यहां पे ये नेगेटिव वैल्यू है कि नहीं, सब में माइनस एक्स है, और यहां पर ये सबका एक्स पॉजिटिव। द ओनली डिफरेंस इज इन दीज थ्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देयर इज माइनस साइन, एंड अदर थ्री देयर इज पाई माइनस, टू मेकिंग नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये थर्ड हेडिंग हो गई ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज किए जाते हैं। कन्वर्जन फॉर्मूला यूजफुल इसलिए है क्योंकि जैसे क्वेश्चन में डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, कभी साइन, कॉस, टेन, कॉट इनवर्स वगैरह आते हैं। जब उनको हम सिमिलर बनाना चाहते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कन्वर्जन फॉर्मूले। कन्वर्जन फॉर्मूले मैं तुम्हें सिर्फ बोलूंगा कि ओनली 3 इनवर्स वाले याद करो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। अदर 3 को हम इन्हीं 3 से मैनेज कर लेंगे। मतलब अगर कॉट इनवर्स आता है तो टेन इनवर्स 1/x कर लेना, अगर सेक इनवर्स आता है तो कॉस इनवर्स में ले आना, और अगर कोसेक इनवर्स आता है तो साइन इनवर्स में। उससे क्या है, हमें फॉर्मूले कम याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला मैं कन्वर्जन के लिए बता रहा हूं, इसमें साइन इनवर्स का हम कन्वर्जन कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का कन्वर्जन कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स में लाने वाले फॉर्मूले हो गए। सेकंड, मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन इनवर्स के लिए सेम पैटर्न है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर टेन इनवर्स में लाते हैं तो टेन इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और ये थर्ड फॉर्मूला है जो टेन इनवर्स को कन्वर्ट करता है साइन इनवर्स में, विच इज एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो कभी ऐसा हुआ कि तुम ये फॉर्मूला भूल गए या डाउट में हो कि मैंने जो लिखा है वो सही है या नहीं है, तो एक ट्राइंगल वाला जो मेथड है उससे मैं ये सारे फॉर्मूले बना के दिखा सकता हूं। तो मैं अभी तुम्हें फर्स्ट वाला चेक कराऊंगा, तुम घर पे उससे सेकंड और थर्ड बना के देख लेना। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो देखो। जैसे कि मान लो मुझे फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट के लिए मैं फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया कुछ ABC, ये 90 है और ये थीटा। अब मुझे जैसे साइन इनवर्स को चेंज करना है तो मैं साइन इनवर्स को फ्रैक्शन बनाऊंगा सबसे पहले, और फ्रैक्शन बनाने के बाद ये देख लूंगा इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन कौन है। तो तुम तो जानते ही हो साइन का फॉर्मूला P/H होता है कि नहीं जानते? जानते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू x हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 हो जाएगी।
अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो एक फॉर्मूला तुमने पाइथागोरस में पढ़ा होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 1 रख देंगे, पी एक्स है और बी निकालना चाहते हैं, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अननोन है ना, तो एक्स को इधर ले जाएंगे, सॉरी बेस चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या होगी, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बेस आ गया। अब ऑल थ्री साइड पता चल गई, एक्स है 1 है और ये वैल्यू क्या है, रूट में। अब तुम्हारी जिसमें मर्जी वो फॉर्मूला बनाओ। साइन इनवर्स से बोलो क्या बनाना चाह रहे थे, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का बनाओगे तो ट्राइंगल में कॉस इनवर्स क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बेस क्या है इसका, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में एच क्या है 1, हटा देंगे 1 को तो मीनिंगलेस है 1 अपॉन में, यही आएगा। अगर तुम्हें टेन इनवर्स में फॉर्मूला बनाना है तो टेन इनवर्स का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या क्या है, परपेंडिकुलर एक्स है और बेस क्या है, बताओ। नहीं बना पाओगे, बना लोगे, लेकिन मैं ये एडवाइस दूंगा कि याद कर लो, याद कर लो। ये तो रेयर केसेस हैं, कभी याद नहीं है या डाउट है तो रफ में फटाफट चेक कर लिया, क्योंकि फॉर्मूला याद होता है तो इतना काम बच जाएगा, सीधा लगाया वैल्यू रखी आंसर आ गया। तो ये कौन से फॉर्मूले हो गए, कन्वर्जन फॉर्मूला। अब आते हैं इसकी अगली हेडिंग है नंबर 5। ये जो फॉर्मूले हैं अब वो सम और डिफरेंस के लिए, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी प्लस में या माइनस में आ जाते हैं तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। तो ये फॉर्मूले देखना ध्यान से। नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस में प्लस आएगा, माइनस के लिए फॉर्मूले में माइनस। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स। ये दोनों फॉर्मूले साइन के लिए हो गए। अब अगला पेयर कौन सा, कॉस का पेयर देख लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, इसी से बनाया गया है एक्स इंटू वाई। और कॉस का क्या है, रूल उल्टा चलता है, प्लस के फॉर्मूले में क्या होगा, माइनस आएगा। और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया, याद भी करना है। जब इसमें माइनस आएगा तो पैटर्न तो यही रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा एक्स वाई, बस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया। नेक्स्ट टेन पर आ जाए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। इस फॉर्मूले में एक कंडीशन होती है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही लगेगा। कंडीशन ये है, यहां पर x और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इनका जो प्रोडक्ट है ना एक्स वाई का, दैट शुड बी लेस देन 1। इफ प्रोडक्ट इज लेस देन 1 देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला।
In another case, formula of tan inverse x plus tan inverse y is pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus x y। इसको कब अप्लाई करना है, इसके लिए भी पर्टिकुलर कंडीशन होती है, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, बट जो इनका प्रोडक्ट है ना वो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये लगाना है। रेयर केसेस में लगता है, मोस्ट कॉमनली फिफ्थ वाला यूज करेंगे, ठीक है। बट तुम्हें ध्यान रखना है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 1 देन इस फॉर्मूले में क्या लेंगे, पाई, ठीक। आगे बात समझ, ये दोनों 10 के हो गए। अब इसका माइनस वाले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाले फॉर्मूले में तो सिंपल एक ही केस होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। कॉट के देख लो, वैसे कॉट के फॉर्मूले को tan में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं अगर कभी भूल जाए तो, ठीक है। तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन, और नंबर 9 अगर माइनस आ गया इस फॉर्मूले को स्टार लगाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा चेंज है। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला नंबर 9 समझ में आ गया। इसमें ये जो पैटर्न है ना ट्रिग्नोमेट्री से आया है, जैसे ये साइन ए का फॉर्म है, ये कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी किसका हुआ, साइन ए प्लस बी। ये जो फॉर्मेट है वो कॉस का फॉर्म है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस बी का फॉर्म है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस बी सारे ट्रिग्नोमेट्री से जनरेट हुए, ठीक है। कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी का, ठीक है। अब इसी में सम वाले में दो फॉर्मूले और रह गए। नंबर कितना हो गया था, तो ये नंबर 10 पे है, इसी में कंटिन्यू है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये 3 टर्म के लिए है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी टाइप से एक फॉर्मूला कॉट में भी होता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड। कॉट के फॉर्मूले में क्या होगा देखो, कॉट इनवर्स इनके प्लेस इंटरचेंज कर दो बस, एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस। ये सारे फॉर्मूले हो गए सम और डिफरेंस के लिए, ठीक है। अब इसमें जो और जो फॉर्मूले रह गए, एक लास्ट सेगमेंट वो भी यहां पे कंप्लीट करते हैं। नंबर 5 ही है ना मेन एडिंग का नंबर, सिक्स है। सिक्स एडिंग है सम अब जो रह गए ना वो वाले फॉर्मूले देखो।
एक तो ये ग्रुप है π/2 वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ऐसा अगला पेयर क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और अगला पेयर sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू π। ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट हटाने वाले फॉर्मूले। ऐसे फॉर्मूले जिनमें कोफिशिएंट आता है, और वो कोफिशिएंट हमको अगर हटाना है तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक कॉस के टर्म्स में भी होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2 कॉस इनवर्स एक्स के भी फॉर्मूला होता है। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कॉस इनवर्स में आगे कोफिशिएंट आ रहा है ना 2, तो कोफिशिएंट 2 हटाने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और इस फॉर्मूले के तो कहने ही क्या, ये 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स के आगे अगर 2 आता है तो ये इतना अच्छा फॉर्मूला है कि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से सब मिल जाता है। कभी क्वेश्चन में साइन इनवर्स लाना है, ये लगा दो, कॉस इनवर्स में आंसर आ रहा है तो 2 tan इनवर्स का कॉस इनवर्स में, और अगर tan इनवर्स में है तो इसके फॉर्मूले में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा, चेंज होगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये तो वो फॉर्मूले हैं जिनमें सब में कोफिशिएंट क्या है 2। अब एक ग्रुप कोफिशिएंट 3 वाला भी है, जैसे 3 साइन इनवर्स एक्स, तो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर 3 कॉस इनवर्स एक्स आता है तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 है, और 3 tan इनवर्स एक्स के लिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। ये सारे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों का फॉर्मेट है। मैं यहां से दिखा देता हूं, इसमें साइन थीटा रखोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, इसलिए इसमें 2 आ रहा है। यहां पे cos थीटा रखोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा हो जाएगा, इसलिए 2 आ रहा है। ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं tan के टर्म्स में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर तो cos 2 थीटा, तो cos आ रहा है, ये साइन का है, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा होता है, तो ये tan में आ रहा है। ये वाले भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। एक फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका है साइन 3 थीटा, तो 3 साइन इनवर्स। ऐसा एक और होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो वो किसका हो गया cos 3 थीटा, तो इसमें 3 cos इनवर्स। और एक ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका tan 3 थीटा, तो ये 3 tan इनवर्स। ठीक है, अब जो फॉर्मूले मैंने लिखा दिए है ना, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हम लोग प्रूफ कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट बन जाएगा प्रूफ करने का। ठीक है, तो एक तो पहले कोई कन्वर्जन में से ले लेता हूं मैं एक फॉर्मूला, यहां पे हम हेडिंग डाल देंगे फॉर्मूले प्रूफ, और कुछ पर्टिकुलर जो रीजनेबल है, जरूरत पड़ती है जिनकी, और जिनका मेथड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भी सपोर्ट करता है, वो हम कर ले।
कन्वर्जन फॉर्मूला एक हम कर लें, टेन इनवर्स का करते हैं। चलो, टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में क्या था, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में क्या था, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स। तो ये क्या बहुत स्मॉलर टर्म है और ये बड़ी वाली टर्म से छोटी टर्म लाते, तो इनके सॉल्व के लिए, इनके प्रूफ के लिए जो टर्म लेके आनी है ना वो लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अगर एक्स की वैल्यू टेन थीटा लेट की है तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स। अब इसका मैंने सेकंड टर्म लिया, तो सेकंड टर्म क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। मैं इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखने वाला हूं, टेन थीटा, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये आइडेंटिटी तुम लोग जानते हो क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और वो रूट से निकलेगा तो इनको साइन कॉस में चेंज कर ले, टेन को लिख ले साइन अपॉन कॉस और सेक को लिख ले 1 अपॉन कॉस। कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व होकर साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा सेल्फ एडजस्ट और थीटा की वैल्यू, ये कौन सी टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म। ऐसे ही क्या ये वाली टर्म तुम लोग कर दोगे, थर्ड वाली से फर्स्ट तुम ले आना, आ जाएगा, समझ में आया ये। ऐसे तुम और भी कन्वर्जन फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हो। बढ़े आगे, कोई डाउट इसमें, कन्वर्जन फॉर्मूले में से ले लिया एक, इसके बाद डिफरेंस वाले बताए थे ना, तो सम और डिफरेंस में से ले लेते हैं कोई भी एक। सेकंड फॉर्मूला प्रूफ हमने मान लो कॉस का कर लेते हैं, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। क्या फॉर्मूला है इसका अभी बताया, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है। अगर वन वेरिएबल होता है तो हम थीटा में रख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह। लेकिन अगर टू वेरिएबल आ रहे हैं जैसे कि यहां पे नजर आ रहे हैं एक्स एंड वाई, तो दोनों के लिए सब्स्टिट्यूशन अलग एंगल में होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदल सकते। मतलब एक्स की जगह अगर साइन रखोगे तो वाई की जगह भी साइन ही रखोगे, लेकिन अगर एक्स का एंगल लोगे साइन ए तो वाई का एंगल क्या लेना पड़ेगा, साइन बी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। आगे बात समझ में, सेम वेरिएबल होगा थीटा, डिफरेंट वेरिएबल होंगे, टू होंगे तो ए और बी, थ्री वेरिएबल होंगे तो एंगल ए बी सी। क्योंकि कॉस लाना है तो मैं इसमें एक्स और वाई को क्या लेट करने वाला हूं, यहां पर कॉस ए और वाई कॉस बी, दोनों वेरिएबल लेट कर लिए। यहां से ए की वैल्यू क्या होगी और बी की कॉस इनवर्स वाई। जो प्रूफ करना है उसका राइट हैंड साइड लेंगे। क्यों ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं ले रहे, लॉन्गर टर्म की शॉर्टर लाना इजी होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लिया, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
एक्स की कॉस है, कॉस बी, कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर बी। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आइडेंटिटी में? साइन स्क्वायर, और रूट से आएगा तो साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ए और इसको साइन बी। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नजर आ रहा है? याद होगा तो बिल्कुल नजर आएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ए प्लस बी। ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। इसमें ए और बी की वैल्यू रखेंगे, रिटर्न कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक π/2 वाला प्रूफ कर ले। कौन सा ले लें? थर्ड एक ये ले लेते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसका जो प्रूफ है ना वो थोड़ा अलग रहेगा। देखो हम इन दोनों में से कोई भी थीटा ले लें पहले, तो दोनों में से तो मैंने लेट कर लिया x इक्वल टू tan थीटा। और अगर मैं इससे tan को कॉट में चेंज करना चाहूं तो कैसे चेंज कर सकता हूं? tan को कॉट में चेंज कैसे कर सकता है? कॉट π/2 प्लस -2। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा नहीं होता? अच्छा x tan थीटा है, यहां से थीटा और निकाल के रखें, शायद जरूरत पड़ जाए। थीटा क्या होगा? तो मैंने ये tan को कॉट में चेंज कर लिया। अच्छा कॉट को लेफ्ट में ले आए तो इनवर्स नहीं लग जाएगा? तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी? π/2 माइनस थीटा। थीटा को भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए प्लस, और थीटा की वैल्यू रिटर्न करें, कहीं नजर आ रही हो तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। ये भी प्रूफ। ऐसे तुम जो बाकी के दोनों हैं वो भी कर लोगे और जरूर कर लेना। अब कौन सा रह गया? कोफिशिएंट वाला एक रह गया। एक कोफिशिएंट वाला ग्रुप भी तो रह गया है, तो कोफिशिएंट वाले ग्रुप से यही ले लेते हैं, सबसे लास्ट वाला 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस। इसका प्रूफ देखो क्या लाना है यहां? tan इनवर्स, तो मैं लेट कर लेता हूं x इक्वल टू tan थीटा, बहुत आसान है। यहां से थीटा की वैल्यू क्या लें, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? कौन सा साइड लें जल्दी बोलो? राइट हैंड साइड। और इसमें किसकी वैल्यू रख दी जाएगी अब? तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3। पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या वैल्यू है? 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3। ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है? tan से tan इनवर्स हट जाएगा और थीटा की वैल्यू रिटर्न करें तो ये प्रूफ करना था, ठीक है। जो फॉर्मूले कंप्लीट हो गए उनका प्रूफ हो गया।